नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रावला। आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पहली नजर। दोस्तों, एक विपदा आ पड़ी है पूरे देश में। कई राज्य जो हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अलर्ट मोड पर हैं। लंपी वायरस, गाय में जो एक पॉक्स निकल रहा है, इससे पूरा भारत तो परेशान है ही, विश्व भी, WHO भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। पंजाब में, हरियाणा में और बहुत हद तक आसपास के क्षेत्रों में ये लंपी वायरस फैल रहा है। हम लोग इस वक्त लिलुआ गौशाला में हैं, कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी अंतर्गत लिलुआ गौशाला। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी गाय जो हैं, यहाँ पर हम सबके स्क्रीन पर देखिए, इनकी सेवा करना ही असली आज़ादी है, इनके साथ समय बिताना ही असली आज़ादी है। और वही अमृत महोत्सव। हमारे साथ गौ भक्त राजेश अग्रवाल जी हैं, घनश्याम जी हैं, उनसे बात करेंगे। इतना बड़ा जो संकट आ गया है आज देश में और 2-3 राज्य लगभग पूरी तरह से चपेट में हैं और बहुत सारे राज्य जो हैं अलर्ट मोड पर आ गए हैं। पश्चिम बंगाल भी दूर से बैठकर देख रहा है कि भाई ठीक है, हमारे राज्य में ये संकट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके उपाय किए जाएंगे। क्या कहेंगे, थोड़ा बताइए। देखिए, अभी जो लंपी संकट जो आया पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति खराब है। लेकिन हमने बंगाल की गौशालाओं के अंदर पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे सफाई और दवाई, मेडिसिन और हमने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो चालू कर दिए हैं। हमारी जो टीम है गौ सेवा संघ की और जो हमारे सब साथी हैं, ये सब लगे हुए हैं। डेली हम गौशाला के अंदर फिनाइल से धुलाई करते हैं, डिटोल से छिड़काव करते हैं और आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट है जैसे आंवला, नीम पत्ता, हल्दी, सब अपने गाय को खिला रहे हैं ताकि जिससे जो लंपी रोग यहाँ पे ना आए। सावधानी ही बचाव है। और यहाँ पर गौ भक्त हैं। घनश्याम जी, आप बताइए सर, इतनी बड़ी गौशाला है और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि सुबह से उठकर हम लोग किस तरह से सेवा करते हैं और सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जो है अभी तक तो अछूता है इस पूरी बीमारी से, लेकिन फिर भी यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। उससे कितना बचाव मिलेगा और भगवान की अगर कृपा रहेगी तो पश्चिम बंगाल में ये जो बीमारी है सो नहीं फैलेगी, बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो संकट आया है पूरा देश के अंदर में, भगवान की विशेष कृपा, गौ माता की विशेष कृपा के कारण बंगाल में ये संकट नहीं है। फिर भी अपने को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आज इस सावधानी के ऊपर में हमें सफाई के ऊपर में नीम के पत्तों का ये अपना धुआं करना और पूरी व्यवस्था के साथ में अभी पूरी मेडिकल टीम के साथ में उनको भी राय सलाह लेके काम करने की ज़रूरत है। ये बीमारी छोटी बड़ी बीमारी नहीं है, सब जगह फैल चुकी है। आज हमारे हरियाणा में भी, हिसार में भी कई जगह फैल चुकी है। आज हमारे गांव भवानीखेड़ा में भी गौशाला है, वहाँ पर भी हम बहुत सावधान हैं। बहुत छोटी छोटी जगह, ये बहुत विशेष, बहुत चिंता का विषय है। ये छोटा मोटा विषय नहीं है। आज बहुत जागृति की दरकार है और इसे हमें आगे थोड़ा सोचनी पसंद है। जागरूकता की बात कह रहे हैं घनश्याम जी। राजकुमार मित्तल जी हैं। राजकुमार मित्तल जी इतने बड़े गौ सेवक हैं, क्या कहेंगे थोड़ा इस बीमारी के बारे में बताइए। ऐसा है जी, बीमारी पूरे भारतवर्ष और जैसे आपने कहा WHO के लिए भी एक चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है कि बंगाल में अभी तक ये अनटच है और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं सब इसके लिए पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर ले चुकी है। जो भी काम करने का हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। हम लोगों ने वेटरनिटी डिपार्टमेंट, ARD डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल में भी अप्रोच किया है। उनके भी डॉक्टरों का कहना है कि हम लोग भी बराबर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। शुक्रवार को हमारा आदमी गया था, अभी फिर कल उनसे फिर मीटिंग है। हम लोग वहाँ भी चेष्टा करके कोई वैक्सीन या कुछ भी हम लोग ला रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं कि यदि कुछ हो पाए प्रिकॉशनरी मेजर। और रहा सुंदरकांड का पाठ, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। तो हनुमंत बलवीरा सभी की संकट को हरते हैं और गौ माता का भी जो ये कष्ट आया है वो भी भगवान हनुमान की कृपा से। और हमारे संघ में मैं सबसे बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा श्री राम सेवा समिति ट्रस्ट, हरियाणा जागृति और गौ सेवा संघ, जो हमारे इस गौशाला के प्रांगण में और अपनी 365 दिन नॉन स्टॉप सेवा देते हैं। उसके लिए इन तीनों संस्थाओं का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज हमने यहाँ जो प्रोग्राम रखा है गौ सेवा संघ वार्षिक का 3रा वार्षिक उत्सव, ये हमने विशेषतः लंपी रोग निवारण हेतु ये कार्यक्रम रखा है। और हमने इस सेवा के साथ ही आज सुंदरकांड का पाठ रखा है। और बालाजी महाराज देखिए संकट मोचक है, संकट हारी वही है, इसलिए हमने विशेष रूप से इस पाठ को योगदान लंपी रोग से ग्रसित गायों के लिए किया है। गौ सेवा संघ हावड़ा की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। वर्तमान में हमारे 147 मेंबर हैं और नित्य प्रतिदिन यहाँ से 15 से 20 रेगुलर मेंबर कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी स्थित गौशाला में आते हैं। और राजू जी
मित्तल वगैरह इनकी देख रेख में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो हमारी गौ माता से और बालाजी महाराज से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस रोग का निवारण हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। गौशाला में पूरे साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। गायों को वैक्सीन देने का काम भी हम लोगों ने अभी सोचा, उस पर भी हम लोग अमल करेंगे। इस बारे में हमारे भाई श्री मनोज जी आचार्य से कुछ कहना चाहेंगे। मनोज जी, मैं कहना चाहूँगा कि गौ सेवा संघ हावड़ा के से जो सेवा संस्था की ओर से जो सेवा की जा रही है, मैं कहता हूँ कि एक गौ माता के ऊपर कष्ट नहीं है, क्योंकि अपने जब हिंदू धर्म के हिसाब से हमने मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता इसके में विराजमान है, तो मैं कहता हूँ कि कोटि देवता जो सब देवी देवता है उन पर कष्ट है। जब हमारे पर भी कष्ट अगर आते हैं तो हमारे लिए सारे देवी देवता हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो अब हमारा ये है कि हम मुझे बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। जितने भी भगवान देवी देवता ये वहाँ के विराजमान हैं उन पर अपना जो भी आशीर्वाद प्रदान करें और ये जो रोग आया है उनको निवारण से मुक्त करें। पुलिस हम लोग गणेश सत्संग मंडल से हैं। हम लोग लिलुआ में गणेश सत्संग मंडल हम लोग 50 साल से हम लोग गणेश सत्संग मंडल चलाते हैं। अभी हम लोगों का होम्योपैथिक फ्री चैरिटेबल ट्रस्ट है हम लोग का, वो होता है। दूसरा गौशाला में हम लोग का जो हर एक रविवार को हम लोग सुंदरकांड करते हैं। घर घर में जाकर उसका जो चढ़ावा चंदा आता है वो सब हम लोग हर गौशाला में बेचते हैं। और जितना पैसा आता है हम यहाँ पर स्लिप कटाते हैं। गणेश सत्संग मंडल के नाम से रविवार स्लिप कटता है हमारा सब गौ सेवा के लिए जाता है। और बहुत कुछ कहना नहीं है, क्योंकि गौ सेवा संघ वालों ने सबका कहा, गौ माता के उपलक्ष्य में सबने कहा कर रहे हैं। तो हम लोग चलिए दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और चलिए चलते हैं, सुंदरकांड रखा गया है लिलुआ गौशाला में, क्योंकि ये लंपी वायरस पश्चिम बंगाल में अभी तक अनटच है। और भगवान करे कि ये धरोहर, ये गाय हमारी धरोहर है, हमारी सिर्फ माँ नहीं है, और ये सुरक्षित रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग दिखाते हैं आपको सुंदरकांड पाठ चल रहा है लिलुआ गौशाला में। तो दोस्तों, लिलुआ गौशाला में गोदावरी सेवा सदन में देखिए, यहाँ पर भगवान की भक्ति चल रही है। और कहा जाता है कि कोई भी संकट खत्म हो जाएगी जब हनुमान जी की स्तुति होगी। और यहाँ पर सुंदरकांड हो रहा है। भगवान हनुमान की स्तुति मात्र से ही कोई भी वायरस हो वो तो दूर भाग जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर गोदावरी सेवा सदन में लोग यहाँ बैठकर सुंदरकांड कर रहे हैं और भगवान हनुमान का आराधना कर रहे हैं। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहले नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।